नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। झारखंड की राजनीति इन दिनों फिर से गरमाई हुई है। घाटशिला विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन आमने सामने हैं। ये वही चंपई सोरेन है जिन्होंने कभी हेमंत सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, लेकिन बाद में उन्हीं पर आरोप लगाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब यही राजनीतिक फेरबदल उपचुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन चुका है। घाटशिला में प्रचार अभियान के दौरान हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का नाम लेते हुए उन पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि कई लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे, प्रचार करेंगे, गाड़ियां घुमाएंगे, लेकिन आपको सोच समझ कर वोट देना है। अपने भाषण में हेमंत सोरेन ने व्यंग्यात्मक लहजे से में कहा कि हमने चाचू चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वो पाला बदलकर भाजपा में चले गए। किसी के जाने से झामुमो में कोई फर्क नहीं पड़ता, चंपई के जाने से भी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा है। मुसावनी की जनसभा में बोलते हुए हेमंत सोरेन ने जनता से अपील की कि इस उपचुनाव में केवल झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन पर भरोसा करें। उन्होंने साफ कहा कि अगर चंपई सोरेन खुद भी आपके पास वोट मांगने आए तो आपकी बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि जो अपना पाला बदल चुके हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमने उन्हें मौका दिया था, लेकिन उन्होंने हम पर भी आरोप लगाकर साथ छोड़ दिया। इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में नई सरगर्मी देखने को मिली है। एक तरफ झामुमो की तरफ से सोमेश चंद्र सोरेन मैदान में है, तो दूसरी ओर भाजपा ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यानी इस बार का चुनाव न सिर्फ दो दलों के बीच है, बल्कि ये दो परिवारों के बीच भी एक सियासी मुकाबला बन गया है। 11 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव को लेकर पूरे राज्य की निगाहें घाटशिला पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि जनता इस बार किस पर विश्वास करेगी, झामुमो के वफादार उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन पर या भाजपा से नए जुड़े बाबूलाल सोरेन पर। हेमंत सोरेन का दावा है कि जनता उनके काम और विकास पर भरोसा करती है, जबकि भाजपा इस उपचुनाव को झामुमो के खिलाफ जनादेश साबित करने की कोशिश में है।